वैसे तो कहा जाता है कि CSS के 3 चांसेस होते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि 6 होते हैं, बिकॉज आप PMS को भी अगर कंसीडर कर लें तो 3 चांसेस आप PMS के साथ अगर करते हैं तो वो आपके 6 चांसेस होते हैं। तो मतलब यूजुअली कैंडिडेट्स डर जाते हैं कि पहली नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू CSS, और उसके अलावा आप और कोई चीज़ परस्यू कर नहीं सकते, मुश्किल होती है, यूजुअली बच्चे नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो अपने करियर को लेके या अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अगर आपके पास 6 चांसेस हैं एंड यू आर गिविंग इट फुल डेडिकेशन, तो किसी ना किसी चांस में तो आपका हो जाएगा। तो दे आर नॉट 3, बेसिकली दे आर 6 चांसेस। What is CSS? CSS बेसिकली अगर मैं एक गर्ल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो CSS एक ऐसा पेपर है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको फुल चांस दिया जाता है। आपके साथ जो पेपर दे रहे हैं, तो आपके साथ लड़के भी पेपर दे रहे हैं, और अगर आप चले मेल्स की बात कर लें तो उसमें हर बैकग्राउंड का बच्चा आपके साथ बैठा है, आपके साथ फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, आपके साथ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और खुद आपने चाहे BSc की भी हो सिंपल, लेकिन आप उस वक्त इक्वली एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और आप वहाँ पे उनके साथ पेपर दे रहे हैं। और जब आप अब आप सिलेक्ट होंगे, उसके बाद जब आपकी इंडक्शन होगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत डाइवर्स लोग होते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, और कोई फॉरेन जॉब छोड़ के आया होगा, कोई अच्छे सेटल्ड करियर छोड़ के CSS के लिए आया होगा। तो मेरे ख्याल से कि दिस इज द मेन प्लस पॉइंट ऑफ CSS के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर जेंडर, आपको, और इवन डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया भी है उसके अंदर, अब माइनॉरिटीज़ का है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है जहाँ पे आप सब इक्वल हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप वही पेपर दे रहे हैं, उन्हीं के साथ आप इंडक्ट हो रहे हैं इफ़ यू क्लियर इट। तो इट्स ऑल अबाउट के इक्वल चांसेस आपको मिल रहे हैं, और बीइंग इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको जॉब मिल रही है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट CSS। उसके अलावा अगर आप थोड़ा थ्योरेटिकली चले जाएं कि CSS क्या है, तो बेसिकली 12 एग्जाम्स हैं, उसमें 6 सब्जेक्ट्स जो है वो कंपल्सरी हैं, जो कि सभी दे रहे हैं, और 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्शनल्स हैं, जो कि सबने अपने हिसाब से चूज़ करने हैं, और दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। और दूसरा है कि बस पेपर्स हैं, MCQs हैं उसमें उसी तरह जिस तरह से हम पहले देते आए हैं, बस उसकी तैयारी थोड़ी डिफरेंट होगी। बाकी एग्जाम्स हैं जो हम रूटीन में देते हैं या अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में या अपनी यूनिवर्सिटी टाइम, और सब्जेक्ट्स क्लियर करने के बाद आप जो उनकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मेरा तरीका ये हुआ करता था, अगर मैं उसको टाइम स्लॉट्स में ही अगर डिवाइड करूँ, तो जैसे मुझे यहाँ सर उमर से गाइडलाइन मिली थी कि आपने अपने जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको 15 to 20 डेज देने हैं, और जो आपके 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं 30 to 45 डेज देने हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसी इसमें वाइंड अप कर लूँ। अगर आप एक दिन का हिसाब लगाना चाहें तो 8 hours a day you have to give maximum you can give as per your रिक्वायरमेंट के कैपेसिटी, और जितने आपके सब्जेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सब्जेक्ट किया लेकिन आप 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आप यू आर ऑन योर 17th डे फॉर दिस सब्जेक्ट, लेकिन अभी वो काफ़ी पड़ा है तो आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। तो दैट इज़ द स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू योरसेल्फ बेसिकली। बाकी ये है कि वीकेंड्स पे जो मेरा तरीका होता था, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे आई केप्ट देम फॉर ऐसे एंड प्रेसी। तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे की सिर्फ आउटलाइन लिखती थी कि एक आउटलाइन मैंने लास्ट में लिखनी है, चाहे वो मैं किसी को भी चेक करा लूँ, सर नहीं है तो कोई और होगा, कोई पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिन जो एलोकेटेड हैं वो थोड़े बहुत गाइडेंस दे रहे हैं, तो किसी को भी चेक करवा दूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जब आपकी आउटलाइंस बेटर होती हैं, आप अच्छी अच्छी हेडिंग्स देना शुरू कर देते हो, आपके पास मटेरियल आ जाता है, कंपल्सरी भी आपके कॉपी हो जाते हैं, तो फिर आप पूरा पूरा ऐसे एक वीक लिख सकते हो, और आपको लिखना भी चाहिए। और प्रेसी का भी सेम यही केस है कि आप एटलीस्ट वंस अ वीक आप एक ऐसे और एक प्रेसी लास्ट में लिखो। तो बेसिकली ये मेरा तरीका था उसमें, और उसमें मेरी यही कोशिश थी कि करते करते भी मैंने 3 months का टारगेट अपने आप को दिया हुआ था, करते करते भी मेरे लाइक 2 months तक चली गई थी चीज़, लेकिन इन द एंड 2 months आई गेव देम फॉर रिविजन, कि इसमें मैं सिर्फ रिवीजन करूँ जो मेरे ऑप्शनल्स हैं। और दूसरा ये होता है कि कंपल्सरी ऑब्वियसली आपने पहले करने होते हैं,
और इसमें एक चीज़ ये होती है कि करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स हैं, आप उसमें आपने प्री पार्टीशन कर लिया है, आपने वो सारी 1857 से लेके 1947 तक की पढ़ ली, इवन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल और इकोनॉमिक हिस्ट्री आपने सारी पाकिस्तान की पढ़ ली है। तो वो तो एक चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही, लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान अफेयर्स में है, करंट अफेयर्स में है, दे आर चेंजिंग डेली। एट द एंड जब दिसंबर में पेपर बनेगा तो आपको नहीं पता कि तब क्या चल रहा होगा, लेकिन आपने उनको फॉलो करना है। तो वो 1-2 घंटे जो है ना न्यूज़पेपर के साथ करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के, क्योंकि वो डायनामिक टॉपिक्स हैं, ऐसे भी उन पे आ सकता है, तो वो 1-2 घंटे उनको देने हैं, बाकी आप सब्जेक्ट्स भी करें। तो इस हिसाब से मैंने अपना टाइम इस तरह से डिवाइड किया हुआ था कि वीकेंड्स में मैं ऐसे और प्रेस ही करती थी, वो टाइम मैं उनको दे देती थी जो 2 आवर्स जो मैंने उनके लिए रखे हुए थे करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। बाकी ये होता था कि आई यूज टू प्रिपेयर माई सब्जेक्ट्स होल डे, एंड उस पूरे दिन में विद इन दोज 8 to 10 hours of study, even 12 sometimes,